नमस्कार, मैं आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम सब का 2025 कैसा रहेगा, कितना हार्ड टाइम देगा, कितना लकी रहेगा और क्या इस साल हम सब की शादी हो जाएगी। इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी, जो कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल फेमस एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और इसके साथ साथ पामिस्ट भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। जी आपका भी शुक्रिया। चलिए सर, हम जितनी यूथ है या जितने हम पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज हैं, हम सब बड़े एक्साइटेड भी हैं, डरे हुए भी हैं और जाहिर सी बात है तजस्सुस है 2025 कैसा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला क्वेश्चन जो हमने अपने फीडबैक में लोगों से लिया, वो सब ये ज़्यादातर पूछ रहे थे कि सर से पूछिए कि 2025 में वो 5 लकीएस्ट स्टार्स कौन से हैं, नाम बताइएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2025 को समझना जरूरी है। जो आपके जितने भी लकी ज़ोडिक साइंस हैं वो सारी मार्स की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होंगे। यानी इस साल जो है इसका अददी पैदाइश जो है 9 है, तो 9 का नंबर जो है मरीख से ताल्लुक रखता है। अच्छा। तो मरीख का जो हाई एनर्जी के साथ तमाम ज़ोडिक साइन को लेकर चलेगा। अब उसमें 5 ऐसे खुशनसीब बुरूज हैं जिनकी ज़िंदगी बड़ी तब्दील हो सकती है। उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ सकती हैं, रेवोल्यूशन आ सकता है, माल दौलत के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, बिरून सफ़र के लिहाज से, तरक्की कामयाबी के लिए। यदि समझ लें कि ज़िंदगी उनको एक नया मौका मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटी देगी और एक्सपेंड कर देगी। जो लोग मायूस थे, डिप्रेस थे और ये समझ लें कि उनका डेड एंड हो चुका है, कई लोग 60-70 का शिकार थे, ढहिए का शिकार थे, अब ये टाइम आ गया है कि जिंदगी में उनके लिए नई रोशनी, नई गोल्डन चांस आ रहा है। तो आपको ये जो 5 ब्रूज के नेम सर बताने वाले हैं, तो ये लास्ट में वीडियो देखें, एंड तक देखें, ताकि सर जब उनके नाम बताएं तो वो उनको पता हो कि अपने गोल को किस तरह से अचीव करना है और जो ऑब्स्टिकल्स उनके रास्ते में कि किस तरह से बचना है। जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि जो खुशनसीब बुर्ज है, बुर्ज टॉरस वाले चीज है। ओके। टॉरस वाले जो हम बड़े खुशनसीब लोग हैं और उनके लिहाज से एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से भी हम रीडिंग देखा जाए तो सैटर्न की पोजीशन बड़ी अच्छी है, जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो ये साल उनको बड़ी ग्लोरी की तरफ लेके जाएगा, एक्सपेंशन की तरफ ले जाएगा। उनको जिंदगी में जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो उनको अचीव कर सके, चाहे वो जॉब हो, शादी हो, कुछ भी। देखिए जुपिटर की जब एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं ना 5वीं 7वीं नजर, तो घरों को खुल जाते हैं, वो घर नसीब खुल जाते हैं। और 9वें घर पे जब रोशनी पड़ती है तो आपके इसलिए सोया भाग खुल गया से। तो जिनकी शादी का मसला है, जिनके जॉब का मसला है, जिनके ट्रैवलिंग का मसला है, कोई भी इशू, हेल्थ इश्यूज, कोई भी मसला है, अल्लाह के हुक्म से ये जिस्म जुपिटर की ब्लेसिंग उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे, कामयाबी हो जाएगी। चले जी, टॉरस वालों बहुत मुबारक हो आपको। सिर्फ सेकंड स्टार। दूसरा खुशनसीब बुर्ज है वो कैंसेरियन है, ठीक है। कैंसेरियन भी काफी परेशान है और ये 30 मार्च के बाद उनका जुपिटर उनको अभी एक्सपेंड करेगा, उनको नसीब, क्योंकि पहले ये जिनका मून साइन था कैंसेरियन, वो ढहिए का शिकार थे। अब जो टाइम आ गया उनके जो जिंदगी में, उनका भी एक लाइफ में स्विचिंग होगी, बड़ी तब्दीली आएगी। कैंसर का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये मूडी होते हैं, मूड स्विंग्स बड़े आते हैं। अगर ये मूड स्विंग्स को 2025 में कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई नहीं उनको कोई तरक्की से रोक सकता। अपनी जाती अना को, अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर लें तो मैं लिख के कह सकता हूँ कि ये साल उनके लिए है। और उसमें क्या होगा उनके लिए कि कोई भी शोबा इख्तियार करते हैं, चाहे मीडिया कम्युनिकेशन का है, चाहे ट्रैवलिंग का है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसी शोबे से भी तलक रखते हैं, टीचिंग करते हैं, कोई प्रोफेशन इख्तियार करते हैं, हर मामले में ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी। और इसके भी इनके बेनिफिट ये होंगे कि जुपिटर जब इनके 18 अक्टूबर को उनके ऑन साइन में आएगा, लगन में आएगा, तो लगन से जब में आता है, असेंडेंट में आता है, तो रोशनी खुल जाती है, आपको ये रोशनी के एक नए रास्ते, नई डायमेंशन मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि जिनके लिए एक नसीब आवरी का साल है और ग्रोथ एक्सपेंशन का साल है, तरक्की कामयाबी के लिए, और अल्लाह ताला इनके लिए अच्छे, इनके हाथ से बड़े फैसले काम होंगे, रूहानी काम होंगे, रूहानी सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अच्छे रिश्ते में बन सकते हैं, खुश नसीबी जाग सकती है, सारे मामलों में बेनिफिट। चलिए बहुत मुबारक हो कैंसेरियंस को। और आपने एहतियात करना है कि जैसे सर ने कहा कि आपके मूड स्विंग्स ज़रा गड़बड़ेशन कर सकते हैं, दूसरों ने क्या आपको कुछ करना है, आप खुद ही जिसे कहते हैं ना अपना काम खराब कर सकते हैं, तो इससे आपने बचना है। सर आपने पहले टॉरस का बताया था, जिस तरह से आपने कैंसेरियंस को गाइड किया है, इसी तरह से जरा टॉरस को भी गाइड कर दी कि उनके लिए क्या प्रॉब्लम कर सकता है, उनके लिए जो सबसे ऑब्स्टेकल पैदा होगा साल का उनका रिलेशनशिप के लिहाज से। अच्छा। इनकी लाइफ में ऐसी स्विचिंग हो सकती है कि कोई यानी मियाँ बीवी जा रहे हैं तो उनके दिल में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। इसलिए उनको जरूरी है कि की पॉइंट है कि अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे को नहीं आने देना। तीसरी पार्टी आएगी तो दायरा है, तीसरा मिलता तो काम खराब हो जाता है। तो रिलेशनशिप के लिए साउंड इन्फॉर्मेशन ये है कि अपने रिलेशनशिप में जो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग रखें, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पैदा करें, कोई गलत फहमी पैदा हो तो उसको क्लियर कर लें, और ताकि दोनों, मैं कहता हूँ दोनों फ्री एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखें।
जैसे बीवी आजकल मोबाइल भी चेक करती है सिलसिला, तो टॉरिन की मैं बीवी को कह रहा हूँ जरा होशियार हो जाए, थोड़ा मोबाइल वगैरह चेक करें। सर जैसे यंगस्टर्स होते हैं वो रिलेशनशिप्स में होते हैं, जाहिर सी बात है, तो उनका इतना मजबूत रिश्ता नहीं होता जैसे मियाँ बीवी का होता है, तो अगर कोई तीसरा आ गया है, ठीक है, और आपको पता चल गया है, अब आप इतना स्ट्रेस में हो कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, तो उस तरह से अब आप उस चीजों को तो नहीं है उसको हल कर सकते, कोई तीसरे को निकाल तो नहीं सकते, अब आप सेकंड ऑप्शन क्या क्या करोगे, उनको मशवरा दे थोड़ा। देखिए मशवरा यही है, पहले देखिए सबसे पहली बात ये है कि रिलेशनशिप आपके किसी चीज पे बिलीफ सिस्टम पे चलता है, फेथ पे चलता है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में फेथ केमिस्ट्री कमजोर है, आपस में ट्रस्ट इशू नहीं है, ट्रस्ट इशूज जो पैदा होंगे तो रिलेशनशिप साउंड नहीं हो सकता। तो पहली बात ये कि जहां पे आपको वीक पॉइंट नजर आए उसको बैठ के डिस्कस करें, आपस में इसको ओपन शेयरिंग करें। देखिए मौजूदा दौर में ये नहीं कि एक बीवी उधर मुंह करके बैठी, शोर उधर मुंह करके बैठा है और आपस में कोई तीसरा बंदा को अपना, आप जो कंफ्यूजन बैठ के क्लियर कर, भाई मेरे साथ तुम्हारे साथ ये मसाइल हैं, फेस टू फेस बात करें। आप बजाय अपने दुखड़े अपने घर वालों को जाके सुनाएं, अपने बेडरूम की स्टोरियां वो दूसरे को सुनाएं, आपस में डिस्कस करें। अंदर कूदने से बेहतर है देखिए उसको डिस्कस करना जरूरी है। और ये जो ग्रे एरिया आ रहा है आपका लाइफ का, उसको क्लियर करने को, उसको क्लियर कर लें तो वही मसला है, आपका मसला हल ना हो सके। सर थर्ड लकीएस्ट स्टार कौन सा है? थर्ड लकी स्टार में जेमिनीज भी है, जेमिनीज के लिए आसन खुश नसीबी है। मेरे भाई को वैसे जेमिनी है तो मैं कहूंगी जरा लाजमी है, जरा सुन ले, वीडियो देख ले। लेकिन जेमिनीज में बेनिफिट ये होता है कि जुपिटर इनके 10वें घर में आ रहा है। अच्छा। तो 10th हाउस में जुपिटर आएगा तो इनके कारोबार को एक्सपेंड करेगा, जॉब एक्सपेंशन, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए रास्ते मिलेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगी, घर मिल जाएगा, कारोबार तरक्की करेगा। जो 10वें घर से 7वें चौथे को भी देखेगा तो घर गाड़ी का भी योग बनेगा। अच्छा, ठीक घर भी ले सकते हैं। हैं। हाँ जी। और उसके बाद 11th में भी शिफ्ट होगा जुपिटर, तो यहाँ पे बेनिफिट होगा, सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी, रिलेशनशिप बेहतर होंगे और आपको बिरून मुल्क से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और रास्ते मिल सकते हैं, बड़े बैंक से फायदा हो सकता है, ये सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो अब इसमें ये शर्त होती है कि जब आपको कुदरत एनर्जी दे रही है, मौके दे रही हो ना, तो आपने इसको मिस नहीं करना। आपने गाड़ी जा रही है उसमें बैठ जाना है आपने। तो एक गलती हम ये करते हैं कि हम कहते हैं अच्छा ये है अभी मौका, फिर देख लेंगे, ये सबसे बड़ी ब्लंडर होता है। तो जो 9 नंबर है अदद है जो 2025 वो ऐसे आएगा और ऐसे स्पीड से गुजरेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फास्ट एनर्जी के साथ फास्ट मूविंग, फास्ट डिसीजन मेकिंग करनी होगी। तो ये मेन चीज ये है कि उस एनर्जी के साथ, मार्स की एनर्जी के साथ आपने अपने आप को लेके चलना, सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे इस चीज में। तो सर ये अपने किस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करें? सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल होगा कि जो है कि जो सोच में स्विचिंग, ओवर थिंकिंग से बचना है। कोई बोल्ड स्टेप लेते डरते हैं किसी के ये काम करूं या ना करूं से, कंफ्यूज है, डबल माइंडेड में, क्योंकि जेमिनी ड्यूल साइन है। ड्यूल साइन का मतलब दो बच्चे इसके बने होते हैं, आप साइन में भी देखें। तो ये ओवर माइंडेड, ओवर कॉन्फिडेंस या ज़हन में कंफ्यूजन, इसको क्लियर करना है। ये साल क्लैरिटी का है, उसको क्लियर कर लें तो इंशाल्लाह गोल को अचीव कर लेंगे। तो जैसे आपने बताया साल जरा स्पीड भी तेज है, तो क्या ये स्पीड है ये तमाम स्टार्स के साथ ही रहेगी? ये तमाम स्टार्स को साथ को मूव करने की। देखिए शर्त ये है कि आप जिस ज़ोडिएक साइन को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर फर्ज करें आपको रात को 10 बजे का अपॉर्चुनिटी मिली है, फोन आया है, आप कहते हैं मैं हफ्ते बाद जवाब देता हूँ, वो स्किप हो गया आपकी। ओए ये मेन पॉइंट हमने जवाब दिया। आपने क्या करना है, 10 बजे आपको टाइम मिला है, 11-12 बजे तक सोच ले और 1 बजे उसको फोन मैसेज कर दे, मैं यस आ रहा हूँ जो आपके पास। ये तमाम स्टार्स के लिए है, तो तमाम स्टार्स से सर की बात पे सहमत करें, इसको लाजमी से लेसन लें और अपने जो चांसेस हैं इसको अवेल करें। सर फोर्थ स्टार कौन सा है? फोर्थ स्टार जो लकी स्टार है ना आपका, जो ये चीज है उसको मैं समझता हूँ ये चीज है आपका जो आपका एक्वेरियस, ठीक है। एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस वाले काफी स्ट्रेस में रहे हैं, काफी परेशानी में रहे हैं। अब एक्वेरियस के लिहाज से उनको अपनी चांस मिलेगा, ठीक है। और मैं एक्वेरियस के लिहाज से मैं समझता हूँ कि उनको भी एक नई जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो ऑब्स्टेकल से रुकावटें थी या बंदिशें थी अब खत्म हो सकेंगी, नए रास्ते को मिल सकेगा और लाइफ में अचीव कर सकेंगे। तो इनके भी जिंदगी में जो ऑब्स्टेकल से जो रुकावटें थी, अब अल्लाह ताला उनको एक रास्ता दे रहा है, एक आपको रोशनी दे रहा है कि आप उसमें अपना रास्ता तलाश करके आगे बढ़ सके। क्योंकि इनकी जब 60-70 चल रही तो 60-70 के लिहाज से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें इनको बहुत स्टक कर दिया, बहुत ब्लॉक कर दिया, बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, इमोशनल डिस्टर्ब आगे, आपके फाइनेंशियल लॉसेस हुए। आप ये जो चांस आपको मिल रहा है कि आप जुपिटर की एनर्जी की वजह से, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए और इंशाल्लाह ग्रो करना चाहिए। चलें। और सर इनकी एहतियात जो ऑब्स्टेकल है उसको एहतियात ये करनी है कि जो किसी जगह पे जो काम करने लगे हैं
उसको एवेल्युएट कर लें। पहले जो माजी में इन्होंने सैटर्न को सिखाया है कि गलतियां की हैं, ब्लंडर्स किए हैं, उनको वो सीख ली हैं, और ये ना दोबारा से वही करना शुरू कर दिया अपने सामने, नहीं करनी आपने। राइट तो अपनी गलतियों से सीखें और परफेक्ट हो जाए। सर 5 लकी स्टार जो मैं समझता हूँ कि आपका कैप्रिकॉन्स भी काफी टफ दौर से गुजरे, किसी स्ट्रेस से गुजरे। अब उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको शादी के हवाले से रास्ते मिलेंगे, रिलेशनशिप के लिहाज से रास्ते मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मायूसी के साथ छट जाएंगे, नए रास्ता मिलेंगे, कामयाबी मिलेगी। तो इंशाल्लाह ये वक्त बड़ा अच्छा है इनके लिए, ये चीज है। चलिए बहुत मुबारक हो इन तमाम 5 स्टार्स को। चलिए हम अब सर आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बात करते हैं जहाँ पे स्टार्स का हमारी किस्मत में बहुत इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ पर नाम का भी होता है। तो नाम मुझे बताएं, जो 5 कोई ऐसे अल्फाबेट्स बताएं जिनकी किस्मत इस साल तो बदलने वाली है। देखिए जो नाम के अल्फाबेटिक्स होते हैं ना, वो भी ज़ोडिक साइन से निकाले जाते हैं आपके स्टार। उसमें आप टॉरस के लिहाज से बे वाओ के अल्फाबेटिकल है, ठीक है, जैसे बाबर हो गया, वकार हो गया, वकास हो गया, किसी इस तरह का अल्फा नाम वाओ से, ठीक है, ठीक है, वाओ। और इसी तरह जो आपका दूसरे सीन शीन के अल्फाबेटिकल एस वर्ड के जो अल्फाज हैं, एस के अल्फाज के चीजें, ठीक है। और उसके बाद एच सीन से भी हो सकता है, से भी हो सकता है, एच वर्ड के जो होते हैं, एच वर्ड के अल्फाज होते हैं, ये भी की किस्मत जाग सकती है। एच यानी कि खुशबू भी हो सकता है, खुशबू हो सकता है किसी खे से होते हैं, खे से यानी कि इसकी फैमिली। हाँ जी, ये तो बड़ी गुड न्यूज़ मेरे लिए। जो भी इस साल अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश करेगा ना और वक्त के साथ सिंक्रोनाइज करेगा, वो जरूर कामयाब होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे मजीद चीजें इंशाल्लाह। ये जो सर ने हमें अल्फाबेट्स बताए हैं और ये स्टार्स बताए हैं, ये तो लकीस्ट है ही, लेकिन सर का ये भी कहना है कि ये साल बहुत तेज़ी से आएगा, बहुत तेज़ी से जाएगा और ये फुल ऑफ चांस होगा। आपने बस इस चांस को अवेल करना है। सर आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं कि ये सवाल बहुत ज़्यादा हमें आया जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, ताकि आप उन लोगों को जो देखने में फ़ायदा भी हो। कुछ लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता होता, तारीख़ पैदाइश का नहीं पता होता, डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता होता। अब वो लोग जो है वो किस तरह से मालूम कर सकते हैं? जो एस्ट्रोलॉजी में जो है ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो मेन चीज़ ये होती है कि तीनों चीज़ें चाहिए थी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। उसी से आपकी असल जायचा बनता है, एनालिसिस होता है और आपकी रियल लाइफ के इवेंट्स मेरिट्स और डीमेरिट्स निकलते हैं। लेकिन अगर आप जो अल्फाबेटिकल से भी आप कुछ एक अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं, जिनके पास ये अल्फाबेटिकल बताएं उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं। ये अल्फाबेटिकल भी यूज करके अपना जायचा देख सकते हैं चीजें। ठीक है, अच्छा सर ये बताएं 2025 में किस्मत को चमकाने के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज दें जो तमाम स्टार्स अगर यूज करते हैं तो उनको वो कहें भाई हमने वाकई कोई रेमेडी सर की अप्लाई किया लाइफ में। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात रेमेडी ये है कि अपने पे सेल्फ कंट्रोलिंग, गुस्से, एग्रेशन से बचना है। ये सबसे बड़ी रेमेडी तमाम स्टार्स सबने करना है, मैंने करना है सर, सबके लिए, ठीक है, स्पेशली आपके लिए भी। ठीक तो ये देखिए गुस्सा वैसे ही हराम है, लेकिन 9 नंबर का जो नंबर है वो ट्रिगर करेगा आपको, उससे एग्रेशन ट्रिगर करेगा, उससे बचना जरूरी है। सर ये जो 9 नंबर का जो आपने कहा ट्रिगर करता है, ये थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करते हैं ताकि जैसे मेरे जैसे यूथन को नहीं समझ आ रही। 9 नंबर की एनर्जी होती है ना, हाई एनर्जी होती है, मार्स गर्म से आ रहा पोटेंशियल देता है, एनर्जी देता है, उससे अपने बचने की जरूरत है चीजें। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने गुस्से एग्रेशन पे कंट्रोल करें, तो इंशाल्लाह आपके मामले में काम। वेरी नाइस। अगर मैं कहती हूँ वीडियोस अगर तमाम लोगों ने देख ली तो उनके लिए मैजिकली वीडियो होगी और सर ने जो आपको टिप्स दे दी हैं, मुफ्त में टिप्स दी हैं। सर ये बताएं कि 2025 में वो कैसे, कौन से वज़ाइफ हैं, वो कौन से सदकात हैं जो अगर हम करते हैं अपनी लाइफ में तो हमारे लिए शादी करना आसान हो जाए, बेस्ट जो ड्रीम जॉब है वो करना आसान हो जाए और हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो ठीक हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है जो इस साल का इसमें आज़म बताने लगा। जी इसमें आज़म जो कि मार्स का रूलिंग प्लैनेट का इसमें आज़म है, वो है या मालिको या कद्दूसो, या मालिको या कद्दूसो। ओके, ये 900 मरतबा पढ़ लें, 99 बार पढ़ लें, तो ये आपको मार्स की एनर्जी बेहतर आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर जायचे में नेगेटिव बैठा है, डिप्रेशन हालत में, तब भी आपको फायदा देगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी और बैलेंस करके आएगी। जिन लोगों को गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है, रिलेशनशिप में मसाइल है, शादी नहीं हो रही, उनके लिए बड़ा मौसर वजीफा है इसका। वो कहते हैं ना डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये जरूरी नहीं होता कि लाइक आप अगर किसी गलत जगह पे बैठ गए हो, अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हो ना और आप गलत जगह बैठे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, देन फायदा नहीं है। लेकिन अगर ये जो सर ने वजीफा बताया है या मालिको या कद्दूसो 99 टाइम्स पढ़ते हैं या 900 मरतबा 900 टाइम्स पढ़ लेते हैं तो आप राइट डायरेक्शन में चले जाएंगे।
जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी क्वालिफिकेशंस है, जो आपका माइंड सेट है, अगर आप राइट डायरेक्शन में हो तो सीधी बात है मंजिल हासिल कर सकते हैं। अच्छा सर, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहूँगी, जैसे कि आपने वज़ाइफ बता दिए, आपने सदकात नहीं बताए। सदका इसमें साल का सबसे बेस्ट जो सदका है ना, वो सुरख दाल का सदका, सुरख चीज़ों का सदका दे दें। और सबसे बेस्ट सदका जिसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, अपना खून का दिया किसी को दे दे, किसी की जान बचा ले। जिसने एक जान बचाई उसने पूरी उम्मत को बचाया, पूरी इंसानियत को बचाया। तो समझ लें जिसने एक सदका दे दिया, अपने ब्लड का दे दिया। आप देखो अखबारों में लोगों मुख्तलिफ नेट पे, फेसबुक पे कहते हैं कि फलां ब्लड ओ पॉजिटिव की नेगेटिव की किसी की जरूरत है। आप बिला तखसीस, कोई रिश्तेदार है, बहन भाई नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए फौरन पहुंच जाए इसमें। ठीक है, आपका सदका जारी हो जाए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे कहने पे करके देखें। तो सर जैसे मेरे जैसे कुछ जरा नाजुक दिल के लोग होते हैं, उन्हीं सदकात अपना खून दे सकते हैं, तो वो रेड कौन सी चीज है सीधे? मतलब आपने मेरा रेड कोड देके कह दिया है, रेड कलर मार्स जो है ना बेसिकली रेड कलर से डोनेशन है, रेड कलर से। तो आप ऐसे बात नहीं, आप जानने के समझने की जरूरी है। सुरख दाल का, सुरख टमाटर का, ठीक है, सुरख रंग के, कोई सुरख कपड़े का, सुरख गोश्त का, कोई भी चीज जो रेड कलर का उसको सदका करना बेहतर है। जी बेहतर। चलिए सर, जैसे आपने हमें सदकात का बता दिया, वज़ाइफ का बता दिया, अब ये बताएं कि हमें 2025 में किन से बचना है? देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात तो मैंने बताई है, गुस्से से बचना, एग्रेशन से बचना, ठीक है। इस चीज को फॉलो करना जिंदगी अपनी बदल जाएगी। ठीक, इसके अलावा बस यही है। ठीक है नाज़रीन, आपने बस ये है कि जो चांस आपको मिल रहा है आपने उसका वेट करना है, और जैसे कि सर ने कहा कि अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं होने देना, अपने गुस्से को अपनी अच्छी वाली डायरेक्शन देके उसके पोटेंशियल का फायदा उठाना है। अच्छा सर, 2025 में तमाम स्टार्स का, तमाम लोगों का जो जैसे कहते हैं ना कि सूटेबल कलर कौन सा होगा, कौन सा रंग मुवाफिक होगा? देखिए वैसे उसूली तौर तो सूटेबल कलर तो आपके पर्सन से निकलता है, राइट। आपके पर्सन जो न्यूमरोलॉजी चार्ट, आपका लूशो ग्रिड, आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी चार्ट से निकलते हैं, ये सारी एनालिसिस होता है। लेकिन जनरल जो है साल का रंग जो सुर्ख है, सुर्ख है, तो रेड कलर को आप इस तरह यूज कर सकते हैं कि अगर आप जो है अपने आप को बैलेंस करके चलें, ठीक है, और आपके मामला में बेहतरी हो सकेगी। तो नाज़रीन, आपने सुर्ख रंग का सदका देना है। इस साल जो है वो रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने फरमाया कि आपने अगर सदका देना है तो रेड कलर की किसी चीज़ का देना है, वो चीज़ें सर तफसील से बता चुके हैं। और इस साल जो फेवरेट आप लोगों के लिए बड़ा सूटेबल, जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों को क्लिक कर देगा कलर, वो है रेड। अगर आप लोग किसी भी स्टार्स के हैं, जनरली हम आपको बताने के लिए थैंक यू सो मच सर, आपने जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन दी हम सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।